जिंदगी का जायजा लेते हैं, हम अपने समाज का जायजा लेते हैं, हम अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं, हम देख रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते चले जा रहे हैं, हमारी जिंदगी किस तरीके की गुजर रही है, क्या हमारी इस जिंदगी से परवरदिगार आलम की रजा हासिल हो सकती है, क्या हमारी ऐसी जिंदगी गुजारने से रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल हो सकती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारा तो मिजाज ये बन चुका है, हम अपनी तबीयत की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फकीर से किसी ने पूछा था, गौर से सुनिएगा, एक फकीर से किसी ने पूछ लिया, बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है। तो उस मोमिन कामिल ने जवाब दिया था, उस फकीर कामिल ने जवाब दिया, उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, जानना चाहते हो कि मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? कहा हाँ जानना चाहते हैं। कहा ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बता क्यों नहीं देते, आसान है तो समझा क्यों नहीं देते। उस फकीर कामिल ने जवाब दिया, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? कहा जल्दी बताओ। कहा सुनो सुनो, जो काफिर होता है वो अपने मन की बात करता है, वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है, वो अपनी मर्जी से चला करता है, वो अपने मन की बात किया करता है, वो अपनी तबीयत की जिंदगी गुजारता है, जो उसकी मर्जी होती है वो कर लेता है, जो मर्जी होती है वो खा लेता है, जैसी मर्जी होती है वैसा कर लेता है, जहाँ जाने की तबीयत चाहती है चला जाता है, उसकी मर्जी होती है शराब पीने की पी लेता है, उसकी मर्जी होती है जुआ खेलने की खेल लेता है, उसकी मर्जी होती है फरेब देने की दे देता है, उसकी मर्जी होती है झूठ बोलने की बोल देता है, उसकी मर्जी होती है फरेब देने की वो दे देता है, उसकी मर्जी होती है अय्याशी करने की वो अय्याशी कर लेता है। जो काफिर होता है वो अपने मन की जिंदगी गुजारता है, वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है। गौर से सुनिएगा, उस फकीर कामिल ने कहा जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, और जो मोमिन होता है अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजार देता है, खुदा की मर्जी पे गुजार देता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब जायजा लेते हैं, हम जायजा लेते हैं हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या हम खुदा की मर्जी पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? मैं आपसे पूछना यह चाहता हूँ, बताओ क्या यही सच है? अगर आप रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते, सजदा तो नहीं छोड़ते ना, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते, झूठ तो नहीं बोलते ना, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते, अय्याशी तो नहीं करते ना, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते, मस्जिद से दूर तो नहीं होते, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते, कुरान की तिलावत तो बंद नहीं होती। हमारा किरदार बता रहा है हम भी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदारा अपनी मर्जी की जिंदगी ना गुजारो, क्या कहने रब रूठ जाए तो फिर कहीं के न रहोगे। रसूलुल्लाह को तकलीफ हो गई तेरे किरदार से तो कहीं के न रहोगे। आयत करीमा का तर्जुमा आप सुनिए, बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बातों को समेटूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हजरात मेरे जुमले तल्ख होंगे जरूर, मगर मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं होती है कि मेरी बातों से कितने लोगों को तकलीफ होने वाली है। मैं आपकी तकलीफ, कितने लोगों की तकलीफ देखता चला जाऊं। आपको राजी करने में अगर परवरदिगार की रहमत नाराज हो जाए तो हम कहाँ के रहेंगे। मेरा ख्याल ये है, आप में से कोई नाराज हो तो हो, हमारा रब नाराज ना हो, हमारा रब नाराज ना हो, रब की रहमत हमसे नाराज ना हो। मेरे दोस्तों, आपकी अच्छाई की खातिर मैं ये चंद जुमले आपकी खिदमत में रख रहे हैं, रख रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, सच्चाई आदमी को बयान करना चाहिए, सच बोलना भी चाहिए, सच सुनना भी चाहिए। मैं सच बोलने का हौसला पैदा करता हूँ, आप भी सच सुनने का हौसला पैदा कीजिए। जो बात कह रहा हूँ वो सच्ची बात है। सच्ची बातें तल्ख मालूम होती है, मगर थोड़ी देर के बाद जब आप तन्हाई में रहोगे तो आप याद करोगे, मौलवी जुनैद ने कहा तो जरूर, गुस्सा तो आया था, बुरा तो लगा था, मगर मौलवी सच बोल कर गया है। अगर उसकी बातों पे अमल कर लिया जाए तो रब की रजा हासिल हो सकती है, अगर उसकी बात पे अमल कर लिया जाए तो रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल हो सकती है। हम सबका पालनहार इरशाद फरमाता है, उलमाए किराम की थोड़ी सी दुआएं चाहता हूँ, आप हौसला दे दे तो हम बयान कर देता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है, कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया, ज्यादा माल के चक्कर ने तुझे बर्बाद कर दिया, तुझे तबाह कर दिया। इंसान तबाही की तरफ जा रहा है, ज्यादा माल जमा करने के चक्कर में तबाह हो रहा है, ज्यादा पैसे जमा करने के चक्कर
चक्कर में बर्बाद हो रहा है, ज्यादा दौलत जमा करने के चक्कर में इंसान तबाह होता चला जा रहा है, इंसान बर्बाद होता चला जा रहा है, हिलाकत की तरफ चला जा रहा है। इंसान सोचता है चलो दौलत जमा करो ताकि लोग मेरी इज्जत करें, दौलत जमा करो कि ताकि लोग मेरे लिए कुर्सी छोड़ दे, दौलत जमा करो ताकि समाज में लोग मुझे रईस जाने, दौलत जमा करो ताकि लोग मुझे अमीर कह के आवाज दे, ताकि अमीर समझे जाए, लोग मेरी इज्जत करेंगे। चाहे जायज तरीके से पैसा जमा हो या नाजायज तरीके से पैसा जमा हो, मगर पैसे जमा करो ताकि इज्जत मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी इंसान ये न सोचा हराम तरीके से पैसा आ रहा है या हलाल तरीके से पैसा आ रहा है, जायज तरीके से पैसा आ रहा है या नाजायज तरीके से पैसा आ रहा है, बस पैसे जमा करते रहे। अल्लाह फरमाता है कि कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक जा पहुंचे, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। अरे पूरी जिंदगी माल जमा करते रहे, कब्र में पहुंच गए माल पड़ा रह गया, कब्र में पहुंच गए दौलत पड़ी रह गई, कब्र में पहुंच गए बिल्डिंग पड़ी रह गई, कब्र में पहुंच गए आपकी मारुति कार दरवाजे पर खड़ी रह गई, वो दौलत काम न आई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो दौलत इंसान को कहां से कहां पहुंचा रही है। दौलत बढ़ती है, इंसान गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाता है। सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है मगर मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी पूरी बात सुन लेना, उसके बाद कोई फैसला करना। ये मौलवी कहीं मुझको टारगेट तो नहीं बना रहा है, मगर खुदा के वास्ते मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, परवरदिगार का फरमान आप तक पहुँचा रहा हूँ, इस्लाम का पैगाम आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपको जन्नती बनाना चाहता हूँ, आपको जन्नत की राहों पे लाना चाहता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की रहमतों के करीब लाना चाहता हूँ। जरा देख तो सही परवरदिगार क्या फरमा रहा है। कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, इंसान के पास दौलत बढ़ती चली जाती है, इंसान गुनाहों की तरफ बढ़ता चला जाता है, दौलत थोड़ी बढ़ती है, इंसान गुनाह का आदी होता है, इंसान खताओं का आदी होता है, दौलत थोड़ी और बढ़ती है, आदमी अय्याश हो जाता है, दौलत और थोड़ी बढ़ती है, शराब का आदी हो जाता है। जब दौलत बढ़ती है तब कोई शराबी होता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई जुआरी बनता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई अय्याश होता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई आवारा होता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई जुए का आदी होता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई फाहिशा के अड्डे पे जाता है, जब दौलत बढ़ती है जब दौलत बढ़ जाती है तब कोई ज़िना का आदी हो जाता है, दौलत बढ़ती है आदमी घमंडी हो जाता है, दौलत बढ़ती है तकब्बुर आ जाता है, दौलत बढ़ती है तो खुलूस छिन जाता है, दौलत बढ़ती है प्यार लूट जाता है, दौलत बढ़ती है आदमी की मोहब्बत कम हो जाती है, दौलत बढ़ जाती है तो इंसान रिश्ता भूल जाता है, दौलत बढ़ती चली जाती है इंसान गुनाहों की तरफ बढ़ता चला जाता है। मुझे बता लेने दो, दौलत जब बढ़ती है माँ बहनों के कपड़े छोटे होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं, दौलत और बढ़ती है बहन के सर से दुपट्टा कंधे पे आने लगता है, और दौलत बढ़ती है तो वो दुपट्टा कंधे से सरक के नीचे चला। बोलो सच बोल रहा हूँ कि नहीं? दौलत हमें कहाँ पहुँचा रही है, दौलत हमारे साथ क्या कर रही है, दौलत की वजह से हम गुनाहगार हो रहे हैं। रात अब एक सवाल होता है, तवज्जो से सुनिएगा, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, आप मुझसे सवाल कीजिए मौलवी साहब, अगर दौलत की वजह से इस कदर इंसान गुनाहों का आदी होता है तो फिर ये बताइए क्या हम दौलत न कमाएं, क्या हम तिजारत न करें, क्या हम बिजनेस न करें, क्या हम दुकान न चलावें, क्या हम दुकान न चलावें, क्या हम खेती बाड़ी न करें, क्या हम पैसे न कमाएं? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ हजरात, आप दौलत न कमाओगे, अगर आप पैसे न कमाओगे तो बच्चों की तरबियत कहाँ से होगी? आप दौलत न कमाओगे, बच्चों को स्कूल कॉलेज में कैसे पढ़ाओगे? आप दौलत नहीं कमाओगे, गरीबों का सहारा कौन बनेगा? आप दौलत नहीं कमाओगे, लाचारों की मदद कौन करेगा? आप दौलत नहीं कमाओगे, मस्जिद की तामीर कहाँ से होगी? आप दौलत नहीं कमाओगे, मदरसे की तामीर कहाँ से होगी? आप दौलत नहीं कमाओगे, यतीमों का वाली कौन बनेगा? आप दौलत न कमाओगे, बेवाओं का सहारा कौन बनेगा? हजरात कुरान ज़हन दे रहा है, ए दौलत कमाने वालों सुनो, हाँ हाँ कुरान के नबी कहता दौलत न कमाओ, दौलत कमाओ जरूर कमाओ, मगर ऐसी दौलत न कमाओ जो दौलत तुझे जहन्नम पहुंचा दे, ऐसी दौलत कमाओ जो दौलत तुझे जन्नत की राह पे ला दे, जो दौलत तुझे खुदा की रहमतों के करीब। बहुत अच्छे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, क्या कहने, जिंदाबाद, ऐसी दौलत जमा करो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जो दौलत इंसान को जन्नत की राह पर ला दे। क्या लम्हे फिक्रिया, ऐसी दौलत जमा करो
जो दौलत दूसरों का सहारा बन जाए, अल्लाह की रहमतों के करीब होने का सबब जो दौलत बने, वो दौलत जमा करो। दौलत अय्याशी के लिए नहीं है, दौलत अय्याशी के लिए नहीं है, दौलत गुनाहों के लिए नहीं है। गौर से सुनिए तो एक बात मैं अर्ज करूं, मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप दौलत कमाइए, गरीबों का सहारा बनिए, लाचारों की मदद कीजिए, मजबूरों को सहारा दीजिए, यतीमों की रखवाली कीजिए, बेवाओं का सहारा बन जाइए। मस्जिद की तामीर हो तो दिल खोल कर हिस्सा लीजिए, मदरसे की तामीर हो दिल खोल कर हिस्सा लीजिए। मदरसे में जहां बच्चे पढ़ रहे हो, आपका मेहमान अगर होता है 1000-2000 अपने मेहमान के पीछे खर्च कर देते हो, तो मुस्तफा जाने रहमत का मेहमान पल्ला करता है मदरसे में। उन मेहमानों के लिए भी थोड़ा सा हिस्सा आप निकाल करके दिया कीजिए। दौलत वहां खर्च करो ताकि रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल हो, दौलत वहां खर्च करो ताकि खुदा की रजा हासिल हो, दौलत वहां खर्च करो ताकि तेरा उस्मान राजी हो जाए, ताकि अबू बकर राजी हो जाए, ताकि उमर राजी हो जाए, ताकि हुसैन राजी हो जाए, ताकि अली राजी हो जाए। मैं तो कहता हूँ ऐसी जगह दौलत दो जिससे तेरा ख्वाजा राजी हो जाए, तेरा ख्वाजा राजी हो जाए। क्या कहने, हजरात, बहुत अच्छे। रसूलुल्लाह की रजा हासिल करो, खुशनुदी हासिल करो तो रसूल की दुआएं मिलेंगी। मेरे आका की फिर तुझे दुआएं मिलेंगी। अगर मेरे आका तेरे किरदार से, तेरे करतूत से, तेरे अमल से अगर राजी हो जाएं, तो फिर आका तुझसे राजी हो जाएंगे, आका खुश हो जाएंगे, फिर दुआएं मिलेंगी। दौलत कैसे खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए? मोहब्बत दौलत से कम करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। दौलत से मोहब्बत कम करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। दौलत से मोहब्बत कम करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत ज्यादा करो। दौलत से मोहब्बत कम करो, उस दौलत पर अल्लाह की मोहब्बत फौकियत हासिल हो, अल्लाह की मोहब्बत को फौकियत हासिल हो। वो दौलत कामयाब है जो दौलत इंसान को अल्लाह के करीब कर दे, जो दौलत इंसान को जन्नत की राह पे लगा दे। सरकार उस्मान गनी, गौर से सुनिए, सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दौलत थी। आप कहेंगे ना कि तुम दौलत की बात कर रहे हो मौलवी साहब, उस्मान गनी के पास भी तो दौलत थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास भी तो दौलत थी, हजरत इमाम आदम अबू हनीफा के पास भी तो दौलत थी। ये लोग भी बड़े ताजिर थे, इन लोगों ने क्यों कमाया? देखो कहाँ खर्च हो रहा है, देखो कहाँ खर्च हो रहा है, देखो दौलतों को कहाँ लगाया जा रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने वालों, अमीरों, मैं आपसे कहता हूँ, अगर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम के जलसे करते हो तो मैदान में आओ, ख्वाजा का किरदार भी अपनाओ, ख्वाजा का कैरेक्टर भी अपनाओ। बहुत अच्छे, क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ख्वाजा के दर से कोई खाली लौटा नहीं है। आप सर्विस करते हो क्या? नौकरी नहीं करते, मगर पूरा मोहल्ला खुशहाल है। ये ख्वाजा की करम नवाजी नहीं तो और क्या है। मगर शुक्र कैसे अदा करोगे? दौलत पाके शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं? हजरात, झुक जाओ खुदा की बारगाह में, तेरा ख्वाजा भी राजी, और ख्वाजा का जो राजा है वो भी राजा राजी है, जो ख्वाजा का महाराजा है वो भी राजी तुझसे। और अगर रसूल राजी हो गए तो रब भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद दिनों के लिए मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। खत्म कर दें क्या? तकरीर खत्म कर दें? बोलें, 10 मिनट बोलें। सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, करामत तो बयान इतनी कर दूंगा ना कि पूरी रात खत्म हो जाएगी, ख्वाजा की करामत खत्म नहीं होगी। मगर क्या करोगे यहाँ से जाने के बाद? क्या वो करामत तेरे अंदर आ जाएगी? अगर तू झूठे से सच्चा हो जाए तो तेरे लिए यही करामत है। तू बदकिरदार से नेकूकार हो जाए, यही तेरे लिए करामत। बदलो तो सही, क्या कहने, जिंदाबाद, बदलो तो सही। जिंदाबाद जिंदाबाद। बदलते नहीं, हम बदलते नहीं हैं। हम पे ख्वाजा का रंग चढ़ता नहीं है, हम पे गौस का रंग चढ़ता नहीं है, हम पे कुतुबुद्दीन का रंग चढ़ता नहीं है, हम पे शरफुद्दीन का रंग चढ़ता नहीं है, हम पे मुहीउद्दीन का रंग चढ़ता नहीं है, हम पे तो सलमान का रंग चढ़ा हुआ है। दौलत मांगा ख्वाजा से, रंग सलमान का चढ़ा लिया। दौलत मांगा ख्वाजा से, रंग आमिर का चढ़ा लिया। दौलत मांगा ख्वाजा से, तो रंग किसी और का चढ़ा लिया। मैं
मैं कहता हूँ उन हीरो की बात मत किया करो जो दुनियादार हो। तुझे हीरो अगर चाहिए तो तेरा हीरो तो हुसैन है जी, तेरा हीरो तो मौला अली है। आइडियल अपना उसे बनाओ, वाह, उसे अपना आइडियल बनाओ, उसे अपना नमूना बनाओ, फिर जिंदगी गुजारो, मजा आ जाएगा। सरकार उस्मान गनी मदीने शरीफ से चंद दिनों के लिए बाहर तशरीफ ले जाते, तवज्जो से सुनिए, बाहर तशरीफ ले जाते हैं। 5 दिनों के बाद मदीने वापसी होती है उस्मान गनी की। अल्लाह अकबर। जैसे ही मदीने शरीफ में कदम रखा अजान की आवाज आती है। 5 दिनों से मदीने शरीफ में नहीं थे आप, जैसे ही मदीने में कदम रखा अजान की आवाज आई। घर नहीं गए उस्मान गनी, 5 दिनों से बाहर थे, सामान्य सफर भी साथ में था, घर जाना चाहिए था ना, मगर घर नहीं गए। अजान की आवाज मिली, दौड़ गए मस्जिद नबवी। जब पहुंचे मस्जिद नबवी तो क्या देखा, जमात का वक्त हो चुका है, मुसल्ले इमामत पर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा है, नमाज शुरू हो चुकी है। उस्मान गनी भी जाकर पीछे खड़े हो जाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की इब्तिदा में नमाज अदा करते हैं। नियत तो कर ली उस्मान गनी ने, मगर ख्याल ये चल रहा है आका जल्दी से सलाम फेरे तो चेहरे नूर का दीदार कर लो, आका जल्दी से सलाम फेरे तो चेहरे नूर की जियारत कर लो। कई दिनों से मुस्तफा को देखा नहीं था, आंखें प्यासी थी ना, आंखें बेचैन थी ना मुस्तफा को देखने के लिए। अल्लाहु अकबर। ख्याल ये चल रहा है आका सलाम फेरे तो मुस्तफा का दीदार कर लो, आका सलाम फेरे तो मुस्तफा की जियारत कर लो। आखिरकार मुस्तफा जाने रहमत ने नमाज मुकम्मल फरमाई है। जैसे ही नमाज मुकम्मल होती है आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे ही सलाम फेरा उस्मान गनी की नजर मुस्तफा के चेहरे पे टिक जाती है, मुस्तफा के जलवे जहां आरा पे टिक जाती है। मुस्तफा का जलवे जहां आरा देखा तसल्ली हो गई, मगर जो आवाज मुस्तफा की निकली थी आवाज में थोड़ी कमजोरी थी, आवाज में थोड़ी नकाहत थी, आवाज में थोड़ी सी नरमी थी। हजरत उस्मान गनी जब मुकम्मल नमाज हो जाती है, हजरत उस्मान गनी सोचने लगे या अल्लाह आखिर मामला क्या है, मेरे आका को कोई तकलीफ तो नहीं हो गई, आवाज में नकाहत क्यों है, आवाज में नकाहत क्या है, चेहरे पे उदासी क्यों है, आवाज में कमजोरी क्यों है, आका को तकलीफ क्या हो गई कि बातों में कमजोरी दिख रही है, चेहरे पर कमजोरी का एहसास दिख रहा है, आखिर मामला क्या है। हिम्मत तो पड़ी नहीं कि आका से पूछा जाए। किनारे हजरत बिलाल थे, तवज्जो है ना आपकी, कितने लोगों की हाथ उठाकर बताएं। उस्मान गनी ने क्या किया, किनारे हजरत बिलाल खड़े थे, हजरत बिलाल का बाजू पकड़ा, बाजू पकड़ा, इरशाद फरमाया बिलाल आप ही बता सकते हो मेरे आका को तकलीफ क्या हो गई, आप मेरे आका के साथ साथ रहा करते हो, एक एक लम्हा गुजारते हो, बताओ आका को क्या अजियत पहुंची, आका को क्या परेशानी हो गई, बातों में नकाहत क्यों है, चेहरे से नकाहत का असर वाज़े हो रहा है, बातों में कमजोरी का एहसास दिख रहा है, आखिर मामला क्या है। हजरत बिलाल की आंखें बहने लगती हैं, रोते हुए करते हैं उस्मान ये बात मुझसे ना पूछो, जाओ मुस्तफा के घर जाके मालूम कर लो कि मुस्तफा की बातों में कमजोरी क्यों है। दिल डूबा जा रहा है उस्मान गनी का, कलेजा फटा चला जा रहा है उस्मान गनी का। दौड़े दौड़े मुस्तफा के घर तशरीफ ले जाते हैं, आवाज दिया दरवाजे पर जाकर अम्मी आयशा, जवाब मिला कौन, कहा मैं आका का गुलाम उस्मान बोल रहा हूँ, आका का गुलाम उस्मान बोल रहा हूँ। उस्मान क्या बात है, अम्मी आयशा बताइए ना, अम्मी आयशा बताइए ना, हम तमाम मोमिनों की अम्मी जान सज्जदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तफा जाने रहमत की ज़ौजा मोहतरमा इरशाद फरमाती हैं उस्मान क्या बात है, ए अम्मी जान बताइए आका की बातों में कमजोरी क्यों है, आका के चेहरे से नकाहत का असर वाज़े क्यों हो रहा है, आका को कोई तकलीफ तो नहीं हो गई, कोई अज़ियत तो नहीं पहुंच गई, आखिर मामला क्या है। इतना सुना था सज्जदा आयशा सिद्दीका की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, वो रोते रोते इरशाद फरमाती उस्मान क्या बताऊं, आज 4 रोज गुजर गए हैं, मुस्तफा जाने रहमत के हलक के नीचे एक दाना नहीं उतरा है, मेरे आका ने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, आका 4 दिनों से भूखे हैं। इतना जो सुना था कलेजा फट गया उस्मान गनी का। दौड़े दौड़े अपने घर जाते हैं उस्मान गनी, दौड़े दौड़े घर गए, आटे की बोरी उठाकर अपनी पीठ पे रखा। उस्मान गनी के घर सैकड़ों गुलाम रहा करते थे, मगर चूंकि उस्मान गनी 5 दिनों के लिए बाहर थे, गुलाम भी छुट्टी पे थे, मगर 20 गुलाम उस वक्त भी उस्मान गनी के घर
मौजूद थे। 20 गुलाम की नजर मुस्तफा जाने रहमत के उस आशिक पे पड़ती है। उस्मान गनी के निगाह उस्मान गनी के चेहरे पे पड़ती है और देखते क्या है, उन गुलामों ने देखा मेरे आका उस्मान ने अपनी पीठ पे आटे की बोरी उठा के रख लिया है। दौड़ पड़े 20 गुलाम, हाथ बांधे अर्ज करते हैं आका कयामत आ जाएगी, ऐसा न कीजिए, बोरी उठा के रखिए नीचे, बोरी नीचे रख दीजिए, ये काम हम गुलामों का हमें कर लेने दीजिए। हुक्म फरमाइए आटे की बोरी कहाँ पहुँचाना है, ये आटे की बोरी कहाँ ले जाना है, हुक्म फरमाइए, ये काम आपका नहीं हम गुलामों का है। उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों, सच्चाई तो ये है ये काम तुम्ही लोगों का है, मगर आज ये नौकरी मेरी है, मुझे कर लेने दो, ये नौकरी मेरी है, मुझे कर लेने दो। अल्लाह को अकबर। आटे की बोरी पीठ पे उठा के चले मुस्तफा के घर पहुंचते हैं। जाकर आपने पहले आंगन की सफाई किया है, आंगन की सफाई कर ली है, आंगन में झाड़ू लगाया है, आटे को गौंद दिया है, सालन तैयार किया है, रोटियां पकाने की तैयारी है, चूल्हा जलाने लगते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती है मैं पर्दे से देख रही थी, पर्दे की ओर से देख रही थी, उस्मान गनी जब चूल्हा जला रखे थे, चूल्हे में फूंक मार रखे थे, जिस तरह बच्चे घुटने के बल चला करते हैं ना, उन्होंने अपना घुटना जमीन पे रखा, झुक झुक करके चूल्हे में फूंक मार रहे थे। तो दाढ़ी मुबारक से धुआं निकल रहा था, आंखों से पानी बह रहा था, चेहरा लाल हो चुका था, पानी बह रहा था आंखों से। चूल्हे में फूंक मार रहे थे उस्मान गनी, चूल्हा जला रहे हैं। मुस्तफा के गुलामों सुनो, ख्वाजा करीम नवाज के चाहने वालों सुनो, ख्वाजा से मोहब्बत करने वालों सुनो, आप दावा करते हो हम मुस्तफा के गुलाम हैं, गुलाम ऐसा नहीं होता, गुलाम ऐसा होता है जैसा उस्मान गनी को देखा जा रहा है, जैसा उस्मान गनी को देखा ऐसा गुलाम होता है। कौन है उस्मान गनी, कौन है उस्मान गनी? सोचो, मदीने में बड़े रईस का नाम उस्मान गनी है, सबसे ज्यादा अमीर का नाम उस्मान गनी है। जब जिहाद का ऐलान होता था, सबसे ज्यादा माल इस्माम उस्मान गनी का जाया करता था। मुस्तफा ऐलान फरमाते थे, सबसे ज्यादा माल उस्मान गनी पेश किया करते थे। बड़े शहजादे का नाम उस्मान गनी है, अपने वक्त के रईस का नाम उस्मान गनी है, अपने वक्त के अमीर का नाम उस्मान गनी है। मगर आज वो उस्मान गनी अपने लिए आज तक कभी अपने आंगन में झाड़ू नहीं लगाई होगी, आज मुस्तफा के घर झाड़ू लगा रहे हैं। अपने लिए कभी रोटी नहीं बनाई होगी, आज मुस्तफा के लिए रोटी बना रहे हैं। अपने घर कभी चूल्हा नहीं जलाया होगा, आज मुस्तफा के घर चूल्हा जला रहे हैं। मुस्तफा का गुलाम ऐसा होता है, मुस्तफा का गुलाम ऐसा होता है। अल्लाह को अकबर। सालन तैयार हो गया, रोटियां पक के तैयार हो जाती हैं, दस्तरखान बिछाया, चले उस्मान गनी। तवज्जो है आपकी? कितने लोगों की हाथ उठाकर बताइए। उस्मान गनी ने दस्तरखान सजाया, चले मस्जिद नबी पहुंचे। मेरे मुस्तफा मस्जिद नबी में जलवा फिराज है, हाथ बांधे अर्ज करते हैं आका थोड़ी देर के लिए घर तशरीफ ले चला जाए। आका समझ जाते हैं मेरा उस्मान क्यों घर जाने की बात कर रहा है, मेरा उस्मान मुझसे क्यों घर जाने की बात कर रहा है। उस्मान गनी की बात सुने, अल्लाहू अकबर। हजरत उस्मान गनी ने कहा आका थोड़ी देर के लिए घर तशरीफ ले जाते। मेरे आका मस्जिद नबी से चले हैं, अपने घर तशरीफ ले गए। दस्तरखान सजा हुआ है, दस्तरखान पर रोटियां तैयार हैं, सालन भी है, दस्तरखान पर रोटियां भी है। अर्ज करते हैं बंदा नवाज तनावुल फरमाया जाए, या रसूल अल्लाह तनावुल फरमाया जाए। बस चंद जुमले हैं से मोहब्बतों के साथ सुनिए। मेरे आका ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ करके सालन में भिगोया है, मेरे आका ने अपने मुंह के अंदर डाला है, दहन मुबारक के अंदर डाला। अभी तो हलक से नीचे उतरा भी नहीं था कि मुस्तफा की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। अभी वो रोटी का टुकड़ा हलक के नीचे नहीं उतरा, आका रोने लगते हैं। सैयदा आयशा देख रही थी, वो भी उधर रोने लगती है, इसलिए कि जितने दिनों से मुस्तफा ने नहीं खाया था, उतने ही दिनों से सैयदा आयशा सिद्दीका ने भी कुछ नहीं खाया था। क्या जिंदगी थी मेरे मुस्तफा की, क्या घड़ी आई थी मेरे मुस्तफा के लिए। ए मुस्तफा के गुलामों सुनो सुनो, ये वो नबी है जिस नबी के दर से कायनात को रोटियां मिलती है। आज वो नबी भूखा नजर आ रहा है, आज वो नबी भूखे नजर आ रहे हैं। अपनी उम्मत की तालीम के लिए, अपनी उम्मत की तरबियत के लिए। गरीबों कभी अपनी गुर्बत पे तुम मातम न करना। गरीब होना ऐब नहीं है, बेनमाजी होना ऐब है। गरीब होना ऐब नहीं है, गुनाहगार होना ऐब है, शराबी होना ऐब है, जुआरी होना ऐब है। ए अमीर
लो, तेरे पैसे किसी काम के नहीं है। अगर तू नमाजी नहीं, वो रिक्शा चलाने वाला अनमोल हुआ करता है जिसकी पेशानी में सजदे का नूर नजर आ रहा। क्या कह रहे जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहता हूं बन जाओ नमाजी, पलट के आना। आज अब पलट के एक बार मस्जिद की तरफ, फिर देख तेरा परवरदिगार तेरे साथ क्या पेश फरमाता। फिर देख तुझे परवरदिगार कहां पहुंचाता है, किस बुलंदी पर तुझे पहुंचाता है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका भी रोने लगते हैं, सैयदा आयशा भी रोने लगती हैं, उस्मान गनी भी रोने लगे। रोते रहे रोते रहे, रोटी का टुकड़ा भी हलक के नीचे उतरा नहीं है। उस्मान गनी की जेब में 600 दिनार हैं, निकाला हजरत उस्मान गनी ने 600 दिनार निकाला है, और निकालने के बाद दस्तरखान पर रखा। गौर से सुनिएगा, अर्ज करते हैं उस्मान गनी, या रसूल अल्लाह इसे भी कबूल फरमा लिया जाए मेरे आका। मेरे आका फरमाते हैं उस्मान इसे उठा के रख लो, इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कैसा सखी है मेरा आका, कैसा दिलेर है मेरा आका, कैसा रहम दिल है मेरा आका। मेरे आका फरमाते नहीं उस्मान रोटी का इंतजाम हो गया ना, लो इसे उठा के रख लो, इसकी जरूरत रही है। 600 दिनार उठा के रखा था उस्मान गनी ने, आका कबूल फरमा लिया जाए। नहीं उस्मान इसे उठा के रख लो, उस्मान इसे उठा के रख लो। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्ज़ो कुदरत में मेरी जान है, या रसूल अल्लाह ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए, जो मुस्तफा के काम ना आए। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए। जब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इस कदर कुर्बानी पेश की है उस्मान गनी ने अपने माल की, सिला क्या मिला सुनिए। रोते रहे उस्मान गनी, बर्दाश्त न कर सके ना, वो मंजर नहीं बर्दाश्त कर सके जब मुस्तफा रो रहे थे। अल्लाह अकबर, कायनात का वाली है, आंखें अश्क बार।